So now let's move on to the distributive property. So इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में अप्लाई होती है। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा है। एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है एंड डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है एंड डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा है। तो आज हम जो प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इससे पहले कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझाऊं, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कोई इक्वेशन है, जैसे कि आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा इक्वेशंस। मान लो 4x + 6। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 को फिर सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4x + 4 × 6 24। तो ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सेम प्रिंसिपल अप्लाई होती है। लेट्स से for addition, let's suppose a/b multiplied by c/d plus e/f। सो मैंने बोर्ड में क्या लिखा? a/b होल मल्टीप्लाइड बाय c/d प्लस e/f। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? a/b पिछले वाले जो एग्जांपल है वैसे ही हम लोग करेंगे इसको। a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d प्लस a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय e/f। a/b multiplied by c/d plus a/b multiplied by e/f। तो हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। अब सब्सट्रैक्शन की बात। सेम इक्वेशन a/b होल डिवाइडेड बाय c/d। पिछले वाले एडिशन में क्या किया था? प्लस। तो इधर हम लोग करेंगे, सब्सट्रैक्शन है तो माइनस e/f। इसको भी सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है। a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d माइनस a/b मल्टीप्लाइड बाय e/f। So a/b multiplied by c/d minus a/b multiplied by e/f। तो हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी अप्लाई करती है एंड सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई करती है। So these properties were completed. सो हमारे इंट्रोडक्शंस कंप्लीट हो गए हैं एंड प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा चीज आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करो ये एक इक्वेशन है a माइनस b। तो क्या हम इसको -b/a लिख सकते हैं, प्लस a लिख सकते हैं? यस, क्योंकि देखो -b पहले आ गया, मतलब -b इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब एडिशन, तो +a। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको याद रखना, क्योंकि ये जब हम सम्स करेंगे तो ये बहुत यूजफुल रहेगा।
सो अब आते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडिटिव इन्वर्स। सो किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका जो साइन होता है उसको रिवर्स कर देने से ही उसका एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा। जैसे कि सपोज करो -2/5 है, इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लस। सो इट्स एडिटिव इन्वर्स विल बी 2/5। सो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ मान लो अगर 2/5 अगर 3/5 भी रहता, इसका पहले कुछ नहीं है मतलब एडिशन, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -3/5। सो 3/5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -3/5। सो एडिटिव इन्वर्स इज ऑल अबाउट दिस ओनली। अब मान लो कोई एक नंबर है, सपोज एन होल नंबर से 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ओके। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2, बिकॉज साइन इसके पहले कुछ नहीं मतलब एडिशन, एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -2। सो एडिटिव इन्वर्स इज ऑल अबाउट दिस ओनली। सो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको हम जब रिवर्स कर देंगे वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 4/6, दिस इज अ रेशनल नंबर, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 6 चल जाएगा न्यूमरेटर में एंड 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 6/4, ओके। तो किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देने से ही उसका रेशनल नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। लेट्स मान लो कोई ऐसा नंबर है, होल नंबर है, जैसे कि 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ओके। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3। 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, सो 1/3। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इन्वर्स ऑल अबाउट। सो मैं आपको कुछ सम्स करवाने जा रहा हूँ अभी। आप देखेंगे अपने बुक्स में एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ये हमारा एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कंप्लीट, ओके। सो एक्सरसाइज 1.1, first I will be doing one sum in the board and the rest one will be your homework. The first question is using appropriate properties starts. -2/3 divided by 3/5 plus 5/2 minus 3/5
मल्टीप्लाइड बाई 1/6 माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट सम है। पेज नंबर है 14। पेज नंबर इज 14। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी सम, पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे। पहले वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ते नहीं है, वो डायरेक्ट की सम्स को करने शुरू कर देते हैं। तो नो, आप सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं क्वेश्चन में। आप पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो यहाँ हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक यही है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन कॉमन है यहाँ पे। तो कौन सा फ्रैक्शन यहाँ कॉमन दिख रहा है? -3/5। तो यहाँ -3/5 कॉमन है। सो इसको सॉल्व करने का टेक्निक बहुत सिंपल है कि पहले हम लोग इसका पेयर कर लेंगे। हम लोग कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर हम एडिशन में अगर हम a/b प्लस c/d को अगर हम c/d प्लस a/d करते हैं तो ये सेम होगा। am I right? तो ये एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम a/b मल्टीप्लाइड बाय c/d इज इक्वल्स टू c/d मल्टीप्लाइड बाय a/b। सो अब हम देखेंगे कौन से पेयर्स कॉमन है। जैसे कि -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ये दोनों पेयर्स कॉमन है। Let's do it. -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, सिंस इधर माइनस साइन है तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 5/2। तो यहाँ हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि a/b माइनस मल्टीप्लाइड बाय 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 5/2। तो यहाँ हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो यहाँ कॉमन क्या है? 3/5 कॉमन है, यहाँ भी 3/5 कॉमन है। तो 3/5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3/5 एंड यहाँ 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एंड 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। -1/6 1/6 क्यों लिया मैंने?
क्योंकि 3/5 इंटू 1/6 मीन्स 6 5 30 इंटू -3। अगर हम किसी भी ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स, ऑपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि प्लस इंटू माइनस, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? माइनस आता है। इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया है। तो ये दोनों कॉमन हो गए एंड प्लस 5/2। ओके, सब हम इस इक्वेशन को जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सिंपल टेक्निक क्या है? 3 6। एलसीएम कैसे करते हैं? 3 के टेबल में ये दोनों आता है, 3 1 से 3, 3 2 6। तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया, एलसीएम 3 इंटू 2 6। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6। एंड अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 इंटू 2 3 2 6 2। तो हम लोग न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पिछले क्लासेस में किया होगा कैसे करते हैं हम लोग। 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 2 -4। एंड 6 का टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में आता है। 6 1 6 एंड 1 1 1 एंड प्लस 5 -2। Since the space was a bit short, so I am doing this in right here. So 3/5 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। माइनस सेम साइन से सेम साइंस है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 5, साइन विल विद माइनस divided by 6। (5/2). सो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। बिकॉज यहाँ हमने पेयर्स बना लिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 3 इंटू 5 को कॉमन लिया, फिर -2/3। लेकिन 3 इंटू 5 इंटू 2/3 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/5 को कॉमन लिया है, -2/3 इंटू 3/5 इंटू 1/6, मतलब इधर 1/6 को हमने कॉमन लिया। सो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। नाउ कम हियर, देखो यहाँ पर 3/5 माइनस 5/6, इसको हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया था, इंटू 5/2। सो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ ब्रैकेट है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। मीन्स 3 1 3, 3 2 6, एंड हियर 5 5 विल बी कैंसल्ड। व्हाट इज रिमेनिंग? 1। सो 1 इंटू 1 इंटू -1 है यहाँ, बिकॉज माइनस साइन तो हटेगा नहीं क्योंकि ये है इधर। तो -1 डिवाइडेड बाई 2। इट विल बी प्लस, ओके, क्योंकि यहाँ पहले भी हमने प्लस किया था। तो -5 प्लस 5/2। अब हमें हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर सेम लेंगे। -1 प्लस 5। -1 प्लस 5 मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा? 4/2।
और हम सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, सो 2 2 ज़ा 4, सो योर आंसर विल बी 2। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आंसर विल बी 2। पहले हमने यहाँ पर इन पेयर्स को अरेंज किया, मीन्स -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, मीन्स यहाँ पर 3/5 जो भी फ्रैक्शन सेम कॉमन रहेगा उसको हम लोग पहले लेंगे, उसको हम लोग एक साथ मीन्स लिखेंगे। तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 को हमने लास्ट में लिखा। तो यहाँ हमने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग 3/5 को कॉमन ले लिए हैं, 3/5 कॉमन एंड -2/3 माइनस 1/6 क्योंकि हमने 3/5 को कॉमन लिया इसलिए हमने 1/6 भी -1/6 भी लिख सकते हैं, प्लस 5/2। फिर यहाँ क्या किया, -3/5 इसको हमने सिंप्लीफाई किया, -4 -1 मीन्स इसका हमने एलसीएम लिया जो कि दिखाया गया था। इसका एलसीएम क्या था, 6, 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम्स में 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है, तो 3 2 ज़ा 6 एंड न्यूमरेटर विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 इंटू 2 4 -4, सो एंड 6 के टेबल में 1 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, तो 6 into 1 6 and here also multiplied by 1, so the result will be 1, so -4 -1 divided by 6 and plus बाहर में 5/2। इसको हमने फिर इधर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, -3/5 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्रैकेट के इधर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, -5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5/2, और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, 3 2 ज़ा 6, 5 और 5 कैंसिल, मीन्स रिमेनिंग विल बी 1, सो -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो बचा था 5/2। तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 के पहले कुछ नहीं है, मतलब ये एडिशन का साइन है, -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 4/2, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा वो है 2, विच इज आवर आंसर। So now it's time for the homework. You see, मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ करवा दिया है. Now it's time for you all to do the second one, means question number exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है. Your homework will be the second part. Okay. Page number is mentioned here. And you can also do the question number second, means इसका फर्स्ट पार्ट करके रखना एंड सेकेंड पार्ट करके रखना. Okay, that's all. So try to do these sums on your home. This is your homework. So हमने अब तक क्या डिस्कस किया है? इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज हो गया. प्रॉपर्टीज कितने तरह के हैं? क्यूमुलेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. फिर हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखा. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? उसका जब किसी भी रेशनल नंबर का जब हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो वही उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है. एंड जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जो रेशनल नंबर है उसका जब रिवर्स हो जाता है, मीन्स न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर की जगह चल जाता है एंड जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चल जाता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है.
So try to do this at your home. And in the next video I will be showing you about the rational numbers between on the number line, and the rational numbers will be between two rational numbers. Means दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम एक रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं. सो ट्राई टू डू दिस ऑल ऑन योर होम, एंड वो 2 टॉपिक्स होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो एट लास्ट आई वुड से कि आप जितना हो सके मैथ्स को घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसको एज अ फन वे लीजिए. ऐसा नहीं कि प्रेशर है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. आप इसको गुड वे में अगर लेंगे तो देखना आप मज़े मज़े में मैथ्स सीख जाओगे अच्छे से. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू ऑल.